आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब जानते हैं कि कल है 11 दिसंबर और वार है बुधवार। कल लगने वाली है एकादशी तिथि और इस एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा का नाम सुनकर आपको अनुभव आ रहा होगा कि मोक्ष को देने वाली एकादशी तिथि जो कि 11 दिसंबर को प्रारंभ होगी और 12 दिसंबर सुबह इसका प्रायण किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी ये एक ऐसी एकादशी पूजा विधि है जिसमें हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे। ये बहुत खास एकादशी रहेगी। इसके महत्व को जान लेते हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, अलग नाम है। मोक्षदा एकादशी का जो अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ज्ञान दिया, उपदेश दिया। यही वो उपदेश था जिससे अर्जुन के ज्ञान उदित हुआ, भगवान के ब्रह्मांड में दर्शन हुए, सत्य को समझा उन्होंने। इसीलिए ये जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, इसी बात के लिए मानी जाती है, जानी जाती है कि इस दिन अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में भी ज्ञान और उपदेश प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए लगने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत खास रहने वाली होती है। आइए जाने कि क्या ऐसा करें जो हमारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। कल के स्नान में आप थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए। पानी में हल्दी डालकर आप स्नान कीजिए। मस्तक पर भी आप हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए। जो लोग लाल रोली का तिलक लगाते हैं तो उनको क्या करना है, लाल रोली में भी वे हल्दी मिलाकर कल के दिन तिलक कर सकते हैं। विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये तो सर्वोत्तम मंत्र है ही। ओम नमो नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नोह विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का भी उच्चारण आप कल की पूजा में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया था, कल आप भगवान से कामना कीजिए कि आपके जीवन में भी ऐसे गुरु का उदित हो, जीवन में आगमन हो, जो आपको संसार का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान आपको प्राप्त करा सके। क्योंकि धन भी आकर चला जाता है, लेकिन ज्ञान जब एक बार जीवन में प्रवेश कर जाए तो ज्ञान कभी भी इस शरीर से बाहर नहीं निकलता। इसी बात के लिए कल के दिन हमें भगवान श्री हरि की आराधना करनी है और शाम के समय लगभग 6:30 बजे के करीब बड़ा सुंदर सा एक कार्य करेंगे। तुलसी का पूजन करना है, उसको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है उनके सन्मुख। अगर तुलसी का पौधा आपका कहीं दीवार के सहारे रखा है तो उसे थोड़ा सा मध्य में कल के दिन रख ले और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और दीपक की कल के तुलसी को दीपक जैसे आपने जगा दिया तो 3 परिक्रमा करनी है तुलसी जी की। दीप पहले प्रज्वलित करना है। 3 बार आपको कल उनकी परिक्रमा करनी है और उन्हें दूर से प्रणाम करना है। जल नहीं डालना, छूना नहीं है, दूर से ही आप उनको दीपक लगाएं और 3 परिक्रमा करें। ये आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि करती है, आपको आशीर्वाद देती है और भगवान की कृपा हम पर अपार रूप से प्राप्त हो जाती है। तो कल के दिन इतना कार्य करना है। उसके बाद कल गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि जिस उपदेश को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, मुख से निकले हुए वाक्य गीता का उपदेश कहलाए। गीता एक ग्रंथ बना
जिनके पास गीता की किताब है, पुस्तक है, उस ग्रंथ को अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है तो उसकी हमें कल के दिन आराधना कर लेनी चाहिए। तो आप कल के दिन गीता का जो पुराण है उस पर पीले रंग का वस्त्र उन्हें चढ़ाएं, नया उनको वस्त्र पहनाएं, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं और गीता जी के उस पुराण को, जो भगवान श्री कृष्ण के एक एक मुख से निकले हुए शब्द जो उस कथा में लिखे गए हैं और जो आज कलयुग काल में सत्य हैं, उन्हें प्रणाम करें, मीठा भोग बनाएं। कहते हैं कि एकादशी पर जो है अन्न जो है वर्जित माना जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वे कल के दिन अपने घर में बेसन के हलवे का प्रसाद बना सकते हैं ठाकुर जी को, और सभी देवी देवताओं को वो भोग आप लगा सकते हैं और सब में बांट भी सकते हैं। अगर आपका कल व्रत है तो आप कोई भी ऐसी मिठाई ले जो पीले रंग की हो, जो व्रत में भी इस्तेमाल हो, जैसे नारियल की बर्फी होती है या इस प्रकार से कोई भी भोग अवश्य लगाएं और सह परिवार उसे जरूर खाएं, अपना मुंह मीठा प्रसाद से करें, क्योंकि प्रसाद जो है अपने आप में भगवान का साक्षात्कार उसमें विराजमान है, एक आशीर्वाद उसमें विराजमान है। इसलिए कल के दिन जो है आपको वे प्रसाद जरूर खाना है। पीले प्रसाद में गुरु की कृपा समाहित होती है, इसलिए कल गुरु की कृपा आप पर बरसती रहे, आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, प्रारब्ध का नाश हो। तो कल की मोक्षदा एकादशी बहुत बहुत खास रहने वाली है। आप कल के दिन गंगा जल का सेवन भी कर सकते हैं। अपने घर में गंगा जल, जल के भीतर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर भी आप अपने घर में कहीं कहीं उसका थोड़ा थोड़ा छींटा लगा लीजिए, जिससे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, रिद्धि सिद्धि का आगमन हो और जीवन आपका आनंदित बना रहे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये सभी कार्य आप जिस रूप में कर सकते हैं कीजिए। और बहुत खास जो लोग ये सारी पूजा विधि करेंगे उन्हें 12 तारीख को यानी वीरवार को, 11 तारीख को बुधवार है और 12 तारीख को रहेगा वीरवार, जो प्रायण का समय है वो तब तक आप प्रायण न करें जब तक सूर्य उदित न हो जाए। सूर्य उदित का एक समय आता है, अगर आपके यहाँ आसपास कहीं बादल हो या सूर्य ना दिख रहा हो तो आप सूर्य का दर्शन करें, जल उन्हें चढ़ा दें और उसके बाद आप प्रायण की कर लीजिए। इसी से ही जो है आपकी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। और वीडियो को अंत तक देखिए, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय माता दी।